कैसे हो आप? बेसिक टू बेस्ट हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आपको रचना के अनुसार वाक्य के भेद इसके बारे में बताना चाहूँगी। वाक्य किसे कहते हैं हमने जाना, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं और इस तरह कई तरह के वाक्य होते हैं, हमें उनको अलग अलग तरह से समझना है। तो यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको रचना के अनुसार वाक्य के भेद बताना चाहती हूँ। तो इसके कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। 3 तरह के वाक्य अंग्रेजी में हो गए, हिंदी में भी 3 तरह के वाक्य हैं। तो कैसे होते हैं? हम जब किसी एक वाक्य के बारे में हम कहते हैं, जैसे यहाँ कहीं लेती हूँ, मेरा नाम सौम्या है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह एक सरल वाक्य है। इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ये 2 पीसेस या 3 पीसेस वाक्य के नहीं है, ये केवल एक ही वाक्य है। तो हम इससे क्या समझते हैं कि सरल वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य में, यानी कि मान लीजिए यही उदाहरण, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो एक हो या एक से अधिक हो, परंतु एक ही विधेय हो, जो है प्रेडिकेट, एक ही विधेय जो हम कह रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, तो एक ही हो, उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। और एक बार आप देखिए परिभाषा यानी डेफिनेशन। पहले हमें डेफिनेशन जानना है कि किसे कहा जाता है। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। बिना उदाहरण के हम व्याकरण समझ ही नहीं पाएंगे। मेरा नाम सौम्या है, तो यहाँ पर केवल एक ही वाक्य है, हम केवल एक ही वाक्य बता रहे हैं, इसमें कुछ जुड़ा नहीं है, इसमें कोई अलग संयोजक नहीं है जो 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पर देखते हैं, हासिनी, जसीना, श्रेया सहेलियां हैं, इसमें भी हमने कुछ जोड़ा नहीं है। यहां पर हासिनी, जसीना और श्रेया 3 नाम हैं, लेकिन सहेलियां हैं। अगर ये तीनों हमारे यहाँ पर उद्देश्य हो जाते हैं तो इन तीनों के बारे में क्या कहा गया है? सहेलियां हैं। विधेय जो कहा गया है, जिसके बारे में कहा गया है, जिसके बारे में कहा गया ये हो गया उद्देश्य, जो कहा गया है वो हो गया विधेय। तो जिस वाक्य में केवल एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु विधेय केवल एक ही हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो हम चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य।